बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा लास्ट लेक्चर है फर्स्ट ईयर की बुक के चैप्टर 5 का। ठीक है बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन रहता था, हालांकि इसको मैं चाहता तो पिछले उसमें भी ऐड कर सकता था, लेकिन ना ये थोड़ा लेंथी है, इस वजह से मैंने बेहतर समझा कि इस पे एक अलग लेक्चर बना दिया जाए। ठीक है, और वैसे भी आज हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया इसमें। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं, एक ही क्वेश्चन रह गया, वो है क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन 6। बाकी सारे कंप्लीट हो गए हैं आपके। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बेटा, 6x⁴ प्लस 40x² डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ रहा है बेटा, 4 - x² और x² प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो, ये लास्ट केस जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने एक चीज तो आपको समझाई हुई है। सबसे पहले तो आपने देखना है प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर है तो मैं एक दफा थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। जरा गौर करो, पी ऑफ एक्स न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, 4 है, जबकि डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी बन रही है, टोटल एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 और 6, डिनोमिनेटर की डिग्री 6 बन रही है, ऐसे ही है। तो ये है तो प्रॉपर, ये बात तो कंफर्म होगी, क्लियर। अब बेटा जरा इस पे गौर करो, क्या ये रिड्यूसिबल टू लीनियर है? बिल्कुल है। कैसे भला, इधर देखो, 4 - x² को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वल होता है, a² - b², a प्लस बी और a माइनस बी के। रिड्यूसिबल टू लीनियर हो गया। अब जरा इस पे गौर करो, ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक है क्योंकि डिग्री 2 आ रही है। इररिड्यूसिबल है, इसको मजीद हम लीनियर में रिड्यूस नहीं कर सकते, ऐसे ही है। ये इररिड्यूसिबल हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, इररिड्यूसिबल हो गया। और इस पे जरा गौर करो, पावर 2 आ रही है तो ये रिपीटेड है, तो तीनों चीजें पूरी हो गई, रिपीटेड, क्वाड्रेटिक और इररिड्यूसिबल। तो फिर इसको लिखने का तरीका क्या होगा, अभी आपने देखना है। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। इधर जो ये ऊपर सिंप्लीफाइड फॉर्म बना ली है, ये जो ऊपर मैंने बनाई है, पहले इसको मैं यूं लिख सकता हूँ बेटा, क्या 6, बल्कि हम एक काम करते हैं, क्योंकि आगे कंप्लीट पूरा नहीं आएगा तो हम नीचे लिख लेते हैं, 6x4 प्लस 40x² डिवाइडेड बाय बेटा 4 - x² को क्या लिखा जा सकता है, ऊपर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, 2 + x और 2 - x, और ये एज इट इज आ गया x² प्लस 4 का होल स्क्वायर। जी बेटा, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा ये आपने देखना है अब। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं ना, इक्वल टू। अब पार्शियल फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखा जाएगा, जरा गौर करो, ये तो दो लीनियर फैक्टर्स है, 2 + x और 2 - x। तो इसको कैसे लिखा जाएगा बेटा, a/2 + x, b/2 - x और x² प्लस 4, cx प्लस d डिवाइडेड बाय x² प्लस 4 और x प्लस f/x² प्लस 4 का होल स्क्वायर। जी बेटा, कोई कंफ्यूजन इसमें? अब जरा गौर करो, इसमें आपके पास अननोन कितने आ रहे हैं बेटा, आपके पास एक अननोन है a, b, c, d है, ई, और एक आपके पास क्या है बेटा, एफ। जरा काउंट करो कितने अननोन हो गए। ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें अननोन की तादाद इतनी ज्यादा है, टोटल 6 अननोन है, ऐसा ही है। फैक्टर आपके पास दो मौजूद है। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि अगर फैक्टर्स की तादाद कम हो, अननोन की तादाद ज्यादा हो,
तो कंफर्म बात है आपको कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा, ऐसा ही है। अब एक काम करते हैं, इससे अगला स्टेप मैंने क्या एक्सप्लेन किया हुआ, लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में जो कुछ लिखा हुआ हर एक के साथ मल्टीप्लाई करो। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये बेटा 6x की पावर 4 प्लस 40x का स्क्वायर इक्वल, ठीक है। ए के साथ क्या आ जाएगा, 2 प्लस एक्स, वो तो कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। बी के साथ आ जाएगा बेटा 2 प्लस एक्स आ जाएगा, और साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। सी एक्स प्लस डी के साथ, सी एक्स प्लस डी के साथ बेटा एक्स 2 प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स, और साथ एक एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्लियर। और इसके साथ बेटा क्या आ जाएगा, ई एक्स प्लस एफ के साथ, ये मैं नीचे लिख रहा हूं क्योंकि ऊपर स्पेस जरा कम है, तो ई एक्स प्लस एफ, ई एक्स प्लस एफ के साथ बेटा आ जाएगा 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स, क्लियर। यहां तक मैंने कहा था ना थोड़ा ये लेंथ ही जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, इसकी ना मजीद थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म बना लेते हैं जो बाद में हमारे काम आएगी। तो ये बेटा बनेगा 6x की पावर 4 प्लस 40 एक्स का स्क्वायर। एक काम कर लेते हैं, क्योंकि स्पेस ज़्यादा ये लेयर है थोड़ी सी ना, इसकी हम थिकनेस को कम कर लेते हैं ताकि ज़रा स्पेस बच जाए, इक्वल। अब इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, ए इंटू 2 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर एक्स 4 प्लस 16 प्लस 8 एक्स का स्क्वायर प्लस बी 2 प्लस एक्स, उसी तरह बेटा एक्स 4 प्लस 16 प्लस 8 एक्स का स्क्वायर। और इसको बेटा क्या लिखा जा सकता है, सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस, और नीचे वाला मैं नीचे वाली लाइन में लिखने लगा, ई एक्स प्लस एफ, और ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या आ जाएगा, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्लियर। अब मजीद हमें इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। थोड़ी लंबी चौड़ी कहानी चलनी है इसकी, इसलिए इसके लिए ना मैंने एक अलग लेक्चर ही रख लिया है। 6x4 40x स्क्वायर ए, अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करो, 2x4 16 2 32, ए 2 16x का स्क्वायर, ओके हो गया, माइनस एक्स की पावर 5 माइनस 16x और माइनस 8x का क्यूब, ओके हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है बेटा, अब इसको लिखते हैं जी, अगले वाले को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, इनको प्लस बी एज इट इज 2 को मल्टीप्लाई करो, 2x4 16 2 32 प्लस 8 2 16x का स्क्वायर प्लस x5 प्लस 16x प्लस 8x का क्यूब प्लस, आगे वाला वो मैं अब अगली लाइन में लिखने लगा हूँ, सी एक्स प्लस डी वाला, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है। अब मैं इधर से शुरू कर देता हूँ, सी एक्स प्लस डी इंटू मल्टीप्लाई करो बेटा, क्या आएगा 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 4 4 16 माइनस एक्स 4 माइनस 4x स्क्वायर। ये बात समझ लगी, क्या मल्टीप्लाई किया, 4x स्क्वायर 4 4 16 माइनस एक्स की पावर 4 और माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, ई एक्स प्लस 4 ई एक्स
माइनस ई एक्स का क्यूब प्लस 4f माइनस एफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा बस मजीद सिंप्लीफाई होना है, इसको ए और बी को और सी एक्स प्लस डी इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखने लगा बेटा, ये बन जाएगा 6x4 प्लस 40x² इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो इसको, 2ax4 प्लस 32a 16ax² माइनस ax5 माइनस 16ax माइनस 8ax का क्यूब। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा, क्या बनेगा, 2bx की पावर 4 प्लस 32b प्लस 16b x² bx5 16bx प्लस 8bx क्यूब प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सी एक्स, तो बेटा ये कितना बनेगा, 4c x क्यूब प्लस 16c x माइनस cx5 और माइनस 4cx3 प्लस 4dx² प्लस 16d माइनस dx4 और माइनस 4dx² प्लस 4ex प्लस, ये हम लिख लेते हैं 4ex माइनस ex क्यूब प्लस 4f माइनस f(x²). ठीक है, ये हमने इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बना ली है। अब एक काम करते हैं, जो दो वैल्यूज फैक्टर से निकल सकती हैं ना, वो अब फैक्टर से निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, दरमियान में हम क्या करते हैं, एक लाइन लगाते हैं सेपरेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि दो वैल्यूज फैक्टर से निकल सकती हैं। यहां पे मैं ओके हो गया। अब देखो बेटा, इसमें बारी बारी पुट कर लेते हैं, 2 प्लस एक्स, पुट 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0, पुट 2 plus x equal to 0. This implies that x equal to minus 2. Put in 1. Put in 1. अब बेटा इसको मैं नाम देता हूँ 1 का, ये हमारे पास है, ये है जी हमारे पास 1। ठीक है, अब देखो 2 प्लस एक्स को हमने 0 पुट किया, इधर देखो क्या क्या 0 हो जाएगा, 2 प्लस एक्स इसमें आ रहा है, ये 0 हो जाएगा, इसमें आ रहा है, ये 0 हो जाएगा, 2 प्लस एक्स इसमें आ रहा है, ये 0 हो जाएगा। आपके पास किसकी वैल्यू निकल आएगी, ए की वैल्यू निकल आएगी। तो अब हम लिखते हैं इसको, क्या था, 6 एक्स की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 प्लस 40 और माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर, यहां तक बेटा इक्वल क्या आ रहा है। अब हम आगे लिख लेते हैं, ए के साथ क्या है, ए 2 माइनस एक्स की जगह माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे बेटा माइनस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी बेटा, अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये कितना बनेगा, 6 2 की पावर 4 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 6 96 प्लस 2 का स्क्वायर 4 40 मल्टीप्लाई बाय 4 160 इक्वल ए 2 प्लस 2 4 4 प्लस 4 8 8 का स्क्वायर 64। अब एक काम करते हैं, ये 160 प्लस 96 ये आ रहा है आपके पास 256 और ये 64 मल्टीप्लाई बाय 4 ये भी 256
तो बेटा दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू 1। समझ लगी ये बात। अब एक और फैक्टर भी तो आपके पास था 2 माइनस एक्स, तो पुट 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2, पुट इन 1, पुट इन 1। अब 1 देख लेते हैं, 1 में हम पुट करते हैं बेटा। अब जरा गौर करो क्या क्या जीरो होगा। 2 माइनस एक्स को आपने जीरो पुट किया, ये जीरो हो जाएगा, ये सारा जीरो हो जाएगा, जिस जिस पे मैं टिक कर रहा हूँ पूरा पूरा सारा कंप्लीट जीरो हो जाएगा। आपके पास b की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब हम पुट करते हैं बेटा। ये क्या लिखा हुआ था, 6x4 2 की पावर 4 प्लस 40 और फिर 2 का स्क्वायर इक्वल b 2 प्लस x की जगह 2, फिर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4। ठीक है, ये तो सारा वही बन जाएगा आपके पास। b की भी वैल्यू आपके पास क्या निकल आएगी, 1 निकल आएगी। ये कितना बनता है जी वो इस तरह 2 की पावर 4 96, 96 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 160 बेटा। और ये आपके पास 4 प्लस 4, तो ये आ जाएगा b 2 प्लस 2 4 और 4 प्लस 4 8, 8 का स्क्वायर 64। तो ये आ गया 256 इक्वल टू 256b। दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल टू 1। ये लो बेटा, आपके पास जो दो वैल्यूज फैक्टर से निकल सकती थी ना, वो हमने निकाल दी है। ठीक है, अब हमने जानना है कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने की तरफ। ठीक है, कंपेयरिंग, ये आपने जरा ध्यान से, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ किस किस के कंपेयर करने, एक्स की पावर मैक्सिमम डिग्री कितनी है। और ये जो आपके पास जिसको मैं अंडरलाइन करने लगा हूँ, इसका फायदा ये होगा कि ताकि आप जब लेक्चर सुन रहे हो तो आपको पता चले कि कहाँ से हम कंपेयर करने। ये पूरी एक लाइन, ये नीचे भी आधी आ गई थी, ऐसा ही है। क्लियर। अच्छा, ये कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ, इसमें देखो सबसे बड़ी डिग्री क्या है, एक्स की पावर 5 है, एक्स की पावर 4 के, एक्स की पावर 3, सॉरी एक्स की पावर 4 की जगह मैंने लिख दी है एक्स की पावर 2 लिख दी है, एक्स की पावर 4 के, एक्स की पावर 3 के और एक्स की पावर 2 के। कम से कम यहां तक तो आपको कंपेयर करने पड़ेंगे। टोटल 6 अननोन है, 2 की वैल्यू, जैसे आपके पास बी आ चुका है, ये देखें ए आ चुका है, तो पीछे 4 निकालने हैं आपने, 4 अननोन है जिनकी वैल्यूज को आपने निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, कम से कम 4 के कोफिशिएंट्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं इधर फॉर एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 के मैं कंपेयर करने लगा हूं। अब इस जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ पर्पल कलर से, उसमें उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे देखो एक्स की पावर 5 का कोई कोफिशिएंट नहीं है बेटा, तो उधर जीरो आ गया। अब आगे चलना शुरू करो। एक आपके पास ये आपको लिखा हुआ नजर आएगा माइनस ए, एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है बेटा, माइनस ए। क्लियर। उसके बाद आगे देखो क्या आ रहा है, आपके पास एक बी आ रहा है, एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट आपके पास क्या आ रहा है, बी। और देखो माइनस सी, एक आपके पास क्या आ रहा है बेटा, और इसके अलावा तो कोई नहीं है आपके पास कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, माइनस ए, माइनस ए प्लस बी और माइनस सी। जरा देखो ए और बी की वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है, 0, -1 +1 माइनस सी, ये कैंसिल हो गए बेटा, तो सी की वैल्यू आपके पास क्या निकल आई है, 0। ओके, हो गया। एक्स की पावर 5 के कोफिशिएंट्स हमने क्या कर लिए बेटा, कंपेयर कर लिए। ठीक है, अब हम कंपेयर कर लेते हैं, दरमियान में लाइन लगा लेते हैं, थोड़ी सेपरेशन कर लेना। अब हम कंपेयर कर लेते हैं बेटा, एक्स की पावर, इसको साइड पे कर लेते हैं, एक्स की पावर 4,
फॉर एक्स की पावर 4। ओके, अब उसी लाइन में इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, एक कोफिशिएंट क्या है एक्स की पावर 4 का 6, ये लो 6 लिख लिया। इसकी राइट हैंड साइड पे चलना शुरू करो, क्या क्या कोफिशिएंट्स बनते हैं। 2a एक आ रहा है बेटा, ये देखो एक आपके पास क्या आ रहा है 2a। ओके, उसके बाद आगे चलना शुरू करो, एक आपके पास 2b आ रहा है, एक आपके पास बेटा क्या आ गया, ये 2b आ गया। ठीक है, अब आगे चलना शुरू कर देते हैं। हमारे पास x की पावर 4 का कोफिशिएंट एक माइनस डी आ रहा है, ये देखो ये हमारे पास क्या आ रहा है माइनस डी। ओके, अब देखो आपके पास a भी पड़ा हुआ है, b भी पड़ा हुआ है, d आप निकाल सकते हो, मसला ही कोई नहीं है। 6 2 a की जगह 1 प्लस 2 b की जगह 1 माइनस डी। 6 इक्वल टू 2 प्लस 2 4 माइनस डी। आपने डी की वैल्यू निकालनी है, डी को हम इधर ले आते हैं, और 4 माइनस 6 माइनस 2। कोई कंफ्यूजन बेटा, आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, डी की भी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक्स की पावर 3 का कंपेयर कर लेते हैं। ओके हो गया, अब कलर चेंज कर लेते हैं इधर से, ठीक है ना, ताकि आपको आसानी से समझ लगे। फॉर एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 की कोफिशिएंट। अब देखो जिस बड़ी सी लाइन को मैंने पर्पल कलर से अंडरलाइन किया हुआ था, उसमें देखो उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट कोई है, जरा गौर करो। एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट कोई भी नहीं है, तो वहां पे क्या आ जाएगा 0। ओके, अब एक्स की पावर 3 राइट साइड पे कैलकुलेट करना शुरू कर दो, क्या क्या है। एक आपके पास आ रहा है -8a -8a, उसके बाद एक्स की पावर 3 का 8b प्लस 8b। इसको मैंने सर्कल नहीं किया, ये नहीं जी सर्कल, उसी कलर से हमने कर लिया सर्कल। 8b, उसके बाद और कौन सा आ रहा है, एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट -4c। ये कहां पे है, ये आ रहा है। अच्छा प्लस, अच्छा एक और बात, चलिए अब मैं लिख देता हूं। अब मैं इसमें आपको ना कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करता आपके लिए। ये देखो एक +4c है और एक -4c, हालांकि उसको उधर भी कैंसिल किया जा सकता था, लेकिन इतनी लंबी लाइन थी कि बाज दफा इस पर नजर नहीं पड़ती। कोई मसला नहीं, फिर भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और एक आपके पास क्या आ रहा है, ई का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब में ई आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, ये जरा गौर करो। आपके पास ई, ये वाला एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो एक आपके पास क्या आ रहा है -e। अब और देखो, और तो कोई नहीं है इसमें, तो +4c तो वैसे ये उड़ गया। ठीक है, ए और बी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। -8, ए की वैल्यू कितनी है 1, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1 माइनस ई, -8 + 8 कैंसल, ई की वैल्यू भी क्या निकल आई बेटा आपके पास 0। ई किसकी इक्वल आ गया, 0 की इक्वल आ गया। ठीक है, अब एक सिर्फ रह गया, कितनी वैल्यूज पूरी हो चुकी हैं, ए भी निकल आया, बी भी निकल आया, सी भी है, डी भी है, ई, सिर्फ एफ रह गया। ठीक है, अब हम कंपेयर कर लेते हैं। ओके हो गया, अब हमने किसके कंपेयर करने हैं, हमने कहां तक कंपेयर कर लिए बेटा, इसको ना रेजर का थोड़ा सा ना ये कम कर लेते हैं, ताकि ना ये आसानी से मिट जाए, ये ले। ओके हो गया, अब बेटा अब हम कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वेयर के। ठीक है, अब आपको समझ लग गई होगी कि इस सवाल के लिए अलग लेक्चर क्यों जरूरी था। ठीक है, देखो कितना लेंथी चला गया। अब एक्स स्क्वेयर के, फॉर एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट्स को अब बेटा क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इसकी राइट हैंड साइड पे देखो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है 40, ये लो, इस पे मैं टिक लगा लेता हूं क्योंकि सर्कल बहुत ज्यादा हो गया। 40, आगे क्या आ रहा है 16a, ये आ गया 16a, 16a। उसके बाद आगे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वेयर 16b आ रहा है, ऐसा ही है 16
बी, ये देखो बेटा 16b, ये टिक लगा लिया। इसके बाद आगे चेक करना शुरू करो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस एक आपके पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4d है। अच्छा इसमें भी देखो प्लस 4d और एक माइनस 4d था, कैंसिल हो रहा है। उधर अगर हमने नहीं कैंसिल किया कोई मसला नहीं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 4d माइनस 4d, और साथ एक्स स्क्वायर का एक आपके पास क्या आ रहा है, माइनस एफ आ रहा है। ओके और कोई भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो प्लस 4d माइनस 4d कैंसिल। अब वैल्यूज पुट करते हैं 40 16, ए की वैल्यू बेटा कितनी थी 1, बी की वैल्यू कितनी थी 1, माइनस एफ, इस एफ को उठा के इधर ले आओ, एफ इधर आ जाएगा 16 प्लस 16 32 और माइनस 40 माइनस 8। ये लें जी, आपको सारी वैल्यूज मैंने निकाल के दे दी हैं। अब ये तमाम की तमाम वैल्यूज हम क्या करते हैं बेटा, पुट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें हमने क्या करनी है, पुट करनी है वैल्यूज। क्वेश्चन क्या था, 6x4 प्लस 40x² डिवाइडेड बाय क्या था 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको आपने तोड़ के लिख लिया था 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, और साथ क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल। हाँ जी, अब क्या क्या लिखा गया था पार्शियल फ्रैक्शन में, a ओवर 2 प्लस एक्स, a की वैल्यू कितनी है 1, तो बेटा ये क्या बनेगा 1 ओवर 2 प्लस एक्स। ये बात समझ लगी। उसके बाद b ओवर 2 माइनस एक्स था, तो b की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है, तो 1 ओवर 2 माइनस एक्स। कोई कंफ्यूजन। उसके बाद बेटा क्या था, जरा गौर करना, ये देखो सी एक्स प्लस डी, सी एक्स 0 एक्स प्लस डी -2 ओवर क्या था बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4। आगे क्या था ई एक्स प्लस एफ, मतलब 0 प्लस एफ -8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, कैसे 6x4 प्लस 40x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स और x² प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल 1 ओवर 2 प्लस एक्स 1 ओवर 2 माइनस एक्स। ये 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा बेटा, तो ये बच जाएगा -2 ओवर x² प्लस 4, और ये भी 0 तो -8 ओवर x² प्लस 4 का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन। ये है जी आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, थोड़ा लेंथी हो गया था, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन अब पूरे इस चैप्टर के करवा दिए गए, कोई क्वेश्चन मिस नहीं किया गया। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।